हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सेमेस्टर 2 का 163 क्वेश्चन मतलब 163 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग 164 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की ओर। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग स्क्रू थ्रेड। ठीक है, मतलब कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं, स्क्रू थ्रेड को मापने के लिए करते हैं। तो किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम लोग, थ्रेड का इफेक्टिव डाया भी मापते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज टू इंडिकेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ थ्रेड टू द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब बोल रहा है कि कोई थ्रेड है, ठीक है, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो थ्रेड हमारा कैसे कटता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो ये जो हमारा झुकाव कोण है, तो ये एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन से ऐसे कर दिए, और जो इसका ये एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो जाता है, इसको हम लोग हेलिक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हेलिक्स एंगल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन एज द हैंड ऑफ थ्रेड। ठीक है, मतलब थ्रेड का हैंड क्या कहलाता है, मतलब लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, ये हम लोग को कैसे पता चलता है, तो ये हम लोग को पता चलता है थ्रेड का एडवांस देख के। एडवांस मतलब थ्रेड का जो झुकाव होता है वो देख के, जैसे हमारा देखिए ये थ्रेड है, ठीक है, तो इसमें अगर इस प्रकार से लेफ़्ट साइड झुका हुआ है, ठीक है, इधर झुका हुआ है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड थ्रेड हो गया। ठीक है, और अगर हमारा राइट साइड इस प्रकार से झुका हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड थ्रेड हो गया। ठीक है, तो इसको ये हमको कैसे पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ एडवांस को देख के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट डज इट मीन ए थ्रेड इज टर्निंग क्लॉकवाइज टू एडवांस। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है कि एक थ्रेड जो है क्लॉकवाइज में हम लोग का क्या कर रहा है, एडवांस हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब क्लॉकवाइज में है तो हमारा कौन सा थ्रेड हो जाएगा, राइट हैंड थ्रेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा एंटी क्लॉक होगा तो कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ ए राइट हैंड थ्रेड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच डायमीटर इज टू बी टर्न्ड फॉर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम लोग को कौन सा डायमीटर पहले काटना होगा, तो उसके लिए हम लोग को काटना होता है मेजर डायमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर डायमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज मेजर डाया माइनस माइनर डाया। ठीक है, तो मेजर डाया माइनस माइनर डाया किसके बराबर होता है, तो इसमें देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, क्या फॉर्मूला था हमारा, माइनर डाया। ठीक है, माइनर डाया को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप ड्रिल साइज बोलते हैं या फिर रिमिंग साइज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया, ठीक है, माइनस डबल डेप्थ। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारा माइनर डाया हो गया और ये मेजर डाया हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, 2D को इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस माइनर डाया। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर निकल के आ गया, 2D के बराबर निकल के आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 इंटू डेप्थ मतलब डबल डेप्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 170 में क्या हमारा,
व्हाट इज मीन्ट बाय ए लेफ्ट हैंड थ्रेड, मतलब लेफ्ट हैंड थ्रेड का मतलब क्या है। तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताएं कि अगर हमारा राइट हैंड थ्रेड रहेगा तो क्लॉकवाइज में एडवांस करेगा, ठीक है, और अगर हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड रहेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज में एडवांस करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एडवांस इन एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड, मतलब इनमें से कौन सा हमारा स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो हम लोग किसको बनाए स्क्वायर थ्रेड से मॉडिफाइड करके, तो हम लोग बनाए नक्कल थ्रेड को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नक्कल थ्रेड, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 172 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड हैविंग मोर लीड, किस थ्रेड का ज़्यादा लीड होगा, ठीक है। तो लीड का मतलब क्या होता है, पीच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, ठीक है। अब जिसमें हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, लीड पीच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे डबल स्टार्ट थ्रेड है तो डबल स्टार्ट थ्रेड में क्या हो जाएगा, पीच इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिपल स्टार्ट में क्या हो जाएगा, पीच इंटू 3 हो जाएगा। उसी तरह क्वाड्रपल में क्या हो जाएगा हमारा, मतलब 4 स्टार्ट में क्या हो जाएगा, पीच इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा पूछ रहा है सबसे ज़्यादा लीड किस में हो जाएगा, तो क्वाड्रपल में हो जाएगा, मतलब चौगुना शुरुआत वाले लीड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वाड्रपल स्टार्ट थ्रेड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाउ मेनी एडजस्टेबल पैड्स आर फिक्स्ड इन स्टडी रेस्ट, ठीक है। पूछ रहा है स्टडी रेस्ट में हमारा कितना एडजस्टेबल पैड होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा होता है 3 एडजस्टेबल पैड, ठीक है। और स्टडी रेस्ट हमारा किस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का रहता है, ठीक है। यहाँ हमारा स्टैंड रहता है और इसमें हमारा 120 डिग्री पे, ठीक है, 120 डिग्री पे हमारा 3 पैड बना हुआ रहता है, ठीक है। वो भी एडजस्टेबल रहता है नट के द्वारा। इसके बीच में हम लोग राउंड जॉब को फंसाते हैं और उसको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, ठीक है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल जॉब को, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ लेथ विच इज यूज्ड व्हाइल फेसिंग द जॉब विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटिंग, ठीक है। मतलब उस लेथ सेंटर का क्या नाम है जिसका कि हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं, फेसिंग के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन किस प्रकार से, हम लोग को सेंटर को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, फेसिंग करना है किसी लेथ सेंटर के मदद से। तो हमारा कौन सा लेथ सेंटर हो जाता है, तो फेसिंग के लिए हमारा हो जाता है हाफ सेंटर लेथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाफ सेंटर लेथ, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच लेथ सेंटर इज सुटेबल फॉर टेपर टर्निंग बाय टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, ठीक है। जब हम लोग टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं तो उस समय हम लोग किस लेथ सेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेपर टर्निंग के लिए हम लोग बॉल सेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बॉल सेंटर, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच टाइप ऑफ लेथ सेंटर इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग पाइप्स, सेल्स एंड हॉलो एंड जॉब, ठीक है। मतलब किस प्रकार का लेथ सेंटर हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए, हॉलो जॉब को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर पाइप को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर खोखले जॉब को सपोर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, पाइप सेंटर का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पाइप सेंटर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंटर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग हैवी जॉब्स रिवॉल्विंग विथ हाई स्पीड, ठीक है। बोल रहा है मतलब हम लोग किस सेंटर का यूज़ करेंगे, किसके लिए, हैवी जॉब्स के लिए, हैवी जॉब्स को सपोर्ट करने के लिए जो कि हमारा उच्च गति से घूम रहा हो, ठीक है। तो उस
जॉब को सपोर्ट करने के लिए हम लोग किस सेंटर का किस लेथ सेंटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं रिवॉल्विंग सेंटर का यूज़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रिवॉल्विंग सेंटर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टाइप ऑफ लेथ सेंटर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सॉफ्ट मेटल्स जॉब, ठीक है। मतलब सॉफ्ट मेटल जॉब के लिए हम लोग किस लेथ सेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लेथ सेंटर यूज टू सपोर्ट द एंड ऑफ जॉब वेयर नो काउंटर सिंक होल इज परमिटेड, ठीक है। पूछ रहा है कि हम लोग किस लेथ सेंटर का यूज़ करेंगे कैसे जॉब को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कैसा जॉब होना चाहिए जिसके कि एंड में हमारा कोई काउंटर सिंकिंग नहीं किया हुआ रहना चाहिए, मतलब कोई भी होल नहीं रहना चाहिए सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फीमेल सेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फीमेल सेंटर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द लेथ एसेसरीज यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर लॉन्ग स्लेंडर वर्क पीस, ठीक है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लेथ एसेसरी है जो कि हम लोग लंबे जॉब को सपोर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा कौन सा लेथ एसेसरी है, ये हमारा स्टडी रेस्ट होता है, ठीक है। स्टडी रेस्ट का काम ही है कि लंबे जॉब को सपोर्ट देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टडी रेस्ट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 81, वेयर इज़ द स्टडी रेस्ट फिक्स्ड ऑन अ लेथ, मतलब लेथ पे हमारा स्टडी रेस्ट जो है वो कहाँ फिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे रहता है, लेथ के बेड पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑन द लेथ बेड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच इज़ द लेथ एसेसरी यूज टू ड्राइव द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा लेथ एसेसरी है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, तो हमारा जो वर्क पीस है उसको सेंटर के बीच में घुमाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लेथ एसेसरी होता है, ये हमारा लेथ कैरियर्स होता है, ठीक है। दो तरह का होता है, एक स्ट्रेट टेल कैरियर्स, ठीक है, और एक होता है बेंट टेल कैरियर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेथ कैरियर्स, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की ओर। इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेथ सेंटर, इस लेथ सेंटर का क्या नाम है, ठीक है। तो ये हमारा पाइप सेंटर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाइप सेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। इसमें पूछ रहा है इस पार्ट का क्या नाम है, किस पार्ट का, ये वाला पार्ट का, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा ये वाला पार्ट हमारा पैड कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या पैड है, और ये हमारा ये पूरा क्या हमारा स्टडी रेस्ट है, ठीक है। इसके बीच में ये हमारा सिलिंड्रिकल जॉब है जिसको कि ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 पैड है स्टडी रेस्ट में, 1, 2 और 3, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है हमारा, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट हमारा पूछ रहा है, तो ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा पैड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल पैड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वेयर द फॉलोवर स्टडी रेस्ट इज फिक्स्ड ऑन लेथ, ठीक है। मतलब लेथ पे हमारा जो फॉलोवर स्टडी रेस्ट है वो लेथ के किस भाग पे
फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सैडल, ठीक है। तो इसको किस पे फिक्स करते हैं हम लोग? सैडल पे फिक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? टूल को गाइड करता है, ठीक है। और बेड पे हम लोग किसको फिक्स करते हैं? बेड पे स्टडी रेस्ट को, ठीक है, स्टडी रेस्ट। और इस पे फॉलोवर स्टडी रेस्ट, फॉलोवर स्टडी रेस्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? विच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग कैन बी हेल्ड आइदर इन चक और बिटवीन सेंटर, ठीक है। पूछ रहा है हम लोग टेपर टर्निंग के किस मेथड में क्या कर सकते हैं? जो हमारा वर्क पीस है, ठीक है, उस वर्क पीस को या तो हम लोग चक में बांध सकते हैं या फिर सेंटर के बीच में बांध सकते हैं, फिर भी हम लोग उससे क्या कर सकते हैं? टेपर टर्निंग कर लेंगे। तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है? तो ये हमारा होता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? विच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स कैन बी कट ऑन टेपर्ड पोर्शन, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टेपर टर्निंग मेथड है जिसमें कि हम लोग टेपर थ्रेड काट सकते हैं, वो भी किस पे? एक्सटर्नल टेपर पे भी और इंटरनल टेपर पे भी टेपर थ्रेड काटना हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इसके लिए भी हम लोग टेपर टर्निंग अटैचमेंट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 188 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 188 में क्या हमारा? कैलकुलेट द लीड ऑफ ए ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड इफ़ द पिच इज 8 mm, ठीक है। तो ये हमारा कितना स्टार्ट थ्रेड है? ट्रिपल स्टार्ट है, तो पहले 3 लिख देंगे, ठीक है। और हमारा पिच कितना है? 8 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 24 mm। तो इसका लीड कितना निकल के आ गया हमारा? 24 mm, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 mm, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? हाउ कैन बी डुप्लीकेट टेपर इन ए मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ टर्निंग टेपर्स इन लेथ, सॉरी मिस्टेक हो गया था पढ़ने में। पूछ रहा है हाउ कैन बी प्रोड्यूस डुप्लीकेट टेपर्स इन ए मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इन लेथ, मतलब हम लोग लेथ पे टेपर टर्निंग करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग के लिए ज़्यादा सुटेबल कौन सा मेथड है? किसके लिए? डुप्लीकेट टेपर को, डुप्लीकेट टेपर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल मेथड है? इसके लिए भी हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट ही है, ठीक है। मतलब टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा के आप लोग कैसा भी टेपर काट सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो सेंटर का अलाइनमेंट होता है ये भी डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। और आप बार बार जो अपना जॉब चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी जो टेपर का लेंथ होता है, टेपर का जो एंगल होता है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेपर टर्निंग अटैचमेंट। और टेपर टर्निंग अटैचमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरनल टेपर भी काट सकते हैं और एक्सटर्नल टेपर भी काट सकते हैं, और तो और इंटरनल टेपर और एक्सटर्नल टेपर के ऊपर हम लोग थ्रेड भी काट सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है फाइंड द टेपर रेशियो टू टर्न ए टेपर ऑफ बिग डायमीटर 50 mm, स्मॉल डायमीटर 30 mm एंड टेपर लेंथ 100 mm, ठीक है। तो इसका हमारा टेपर रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा d माइनस स्मॉल d बाय 2l, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें हमारा ये l क्या है? स्मॉल l, ये हमारा टेपर लेंथ है, ठीक है। और ये स्मॉल डाया है और ये बिग डाया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। बिग डाया हमारा कितना है? 50 है, माइनस
30/2 इंटू एल हमारा कितना है 100 है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20/200, ठीक है। तो ये हमारा कट गया और ये निकल के आ गया हमारा 1/10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/10, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 1/10। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेथ अटैचमेंट, ठीक है। देखते हैं कौन सा लेथ अटैचमेंट है। इस लेथ अटैचमेंट का क्या नाम है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमारा लेथ अटैचमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, ठीक है, इधर लगा हुआ है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 192 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 में क्या है, व्हाई डज स्क्वायर थ्रेड इज यूज्ड इन जैक, स्क्रू जैक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। पूछ रहा है स्क्रू जैक में हमारा स्क्वायर थ्रेड क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड जो हमारा होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, बहुत ताकतवर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वेरी स्ट्रांग। स्क्रू जैक तो आप लोग जानते ही होंगे, वो जो जिसको जख बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में हम लोग उसको जख बोलते हैं, जिसका यूज़ किसके लिए करते हैं, कोई भी हैवी लोड को उठाने के लिए, जैसे कार को उठाने के लिए, जब हमारा कार पंचर हो जाता है, ठीक है, तो उसी से हम लोग स्क्रू जैक की मदद से कार को उठाते हैं और उसका चक्का खोल के फिर चक्का चेंज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 193 की ओर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। तो आज का क्लास तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाई डज स्क्वायर थ्रेड इज यूज्ड इन वाइस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वाइस में हमारा कौन सा थ्रेड यूज़ होता है, तो हमारा स्क्वायर थ्रेड यूज़ होता है किसमें, वाइस में, ठीक है। तो इसका वाइस में यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पहली बात तो ये बहुत मजबूत होता है। अगर कोई भी आदमी बहुत मजबूत होगा तो ये क्या कर सकता है, ये बहुत ही हैवी लोड सहन कर सकता है, ठीक है। हैवी लोड सहन करता है, तभी तो हम लोग एक छोटे से जक पे क्या करते हैं, एक कार को उठा देते हैं, ठीक है, एक कार को उठा देते हैं एक छोटे से जक पे, ठीक है। तो स्क्वायर थ्रेड क्या कर सकता है, पहले तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, स्क्रू जैक में, ठीक है, और दूसरा वाइस में यूज होता है, ठीक है, वाइस में यूज होता है, ठीक है। और ये क्या कैसा होता है, बहुत ही मजबूत होता है और ये क्या करता है, ज़्यादा लोड सहन कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 193 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दे कैन विदस्टैंड हाई लोड, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।